Praise the Lord. आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की कुछ विशेष और खूबसूरत बातों को देखेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 15 से लेके 18 पद तक। जी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? जी। उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है जी। और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। जी। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। जी, मेरे प्रियो, पहला जन जिसको यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद में दर्शन दिया, वो मरियम मगदलीनी थी। पहली लेडी या पहला जन जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की अपने पुनरुत्थान के बाद में, वो मरियम मगदलीनी थी। इनफैक्ट अपनी कब्र के ऊपर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी के सामने ही प्रकट हुए और सिर्फ उसी से बातचीत की। बाकी किसी और जन को वो अपनी कब्र के सामने प्रकट नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए। और सिर्फ मरियम मगदलीनी ही वो लेडी थी जिससे प्रभु ने कहा, जाओ और जा करके मेरे चेलों को ये खुशी की खबर देने पाओ। पहली लेडी, पहली महिला, पहला जन जिससे प्रभु ने कहा, जाओ और जा करके इस खुशी की खबर को जाके मेरे चेलों को और लोगों को देने पाओ, वो मरियम मगदलीनी है। मेरे प्रिय, क्या आप विश्वास करेंगे कि कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले तक कि ये एक लेडी ये व्यभिचार के जीवन को बिताती थी, एक पापिन जीवन को बिता रही थी, एक सिनर्स लाइफ को ये कुछ समय पहले तक के बिताया करती थी। और कुछ दिनों पहले ये पाप में पकड़ ली गई थी और लोग उसको उठा करके लेके जा रहे थे पथरवा करने के लिए, मार डालने के लिए। मेरे प्रिय, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि आज की शाम को वो देखने पाएगी, अगला दिन तो बहुत दूर की बात थी। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि वो शाम को वो देखने पाएगी, अगला दिन तो बहुत दूर की बात थी। पर मेरे प्रिय, आप देखें कि प्रभु ने इसके जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो लेडी जो कि पाप में डूबी हुई थी, लूका उसका 7वां अध्याय और उसके 37वें पद में इसके बारे में लिखा है, लूक 7:37। उस नगर की एक पापिनी स्त्री, उस नगर की एक पापिनी पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में जी। भोजन करने बैठा है, जी। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। जी, उस शहर की पापिन स्त्री, पापिन स्त्री, एक सिनर्स ना, एक सिनर, एक पापिन स्त्री जो कि पाप में जीवन को व्यतीत कर रही थी। ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ मरियम से एक गलती हो गई थी या एक पर्टिकुलर पाप में वाकई गिर गई थी, पर वो पाप के जीवन को व्यतीत करती थी। और प्रभु ने इस लेडी के पाप के जीवन को उठा करके, ट्रांसफॉर्म करके उसको उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पे ये पहली महिला होने पाई जिसको प्रभु ने दर्शन दिया, जहां पे पहली महिला होने पाई जिससे प्रभु ने बातचीत की, जहां पे पहली महिला होने पाई जिसको प्रभु ने आज्ञा दी कि जाओ और जा करके इस खुशी की खबर को सुनाने पाओ। कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन हम इस लेडी के जीवन में देखते हैं। मेरे प्रिय, दो बड़े परिवर्तनों को हम इस महिला के जीवन में देखते हैं। सबसे पहला परिवर्तन कि पाप के जीवन से प्रभु ने उसको निकाल करके एक ऊंचाई के जीवन को, एक धार्मिकता के जीवन को प्रभु ने उसको दे दिया। और ये पहली महिला होने पाए जो कि शुभ संदेश को लेकर के जेलों तक के गई और आगे तक के जा नहीं पाए। पहली महिला, एक बड़ा परिवर्तन जो उसके जीवन में आया। और दूसरा बड़ा परिवर्तन जो उसके जीवन में आया और वो ये कि उसका पाप का जीवन जाता रहा और उसने धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया। पाप का जीवन उसका खत्म हो गया और अब वो यीशु की नजदीकी में, परमेश्वर पिता की नजदीकी में उसकी इच्छा के अनुसार चल रही है, उसकी इच्छा के अनुसार अब ये जीवन को व्यतीत करेगी। मेरे प्रियो, क्या होता है कि कई बार हम प्रभु के करीब तो आ जाते हैं, वचन तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, उपवास भी रखते हैंगे, दान और दशमांश भी प्रभु को दे देते हैं, पर कई बार अपनी कमजोरियों से बाहर नहीं आ पाते। कई
कई बार अपनी वीकनेसेस से हम बाहर नहीं आ पाते, कई बार अपने पापों से बाहर नहीं आ पाते, कई बार अपने गुस्से से बाहर नहीं आ पाते, कई बार वो आदतें जो कि हमको बहुत परेशान करती हैं या दूसरों को बहुत परेशान करती हैं, हम उनसे बाहर नहीं आ पाते और सालों हो जाते हैं प्रभु के साथ में चलते चलते, सालों हो जाते हैं प्रभु के साथ में चलते चलते, पर हम उन संघर्षों में अभी भी रहते, उन वीकनेसेस में अभी भी रहते, उन कमजोरियों में अभी भी रहते। पर मेरे प्रियो, क्या ही खूबसूरत जीवन है, क्या ही खूबसूरत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई सिर्फ 3.5 साल की थी और 3.5 साल के बीच में कहीं उसकी मुलाकात मरियम से होती है और उस छोटे से पीरियड में, उस थोड़े से समय में इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि अपनी कमजोरियों से, उस पाप के जीवन से ये बाहर आ जाती, उन संघर्षों से ये बाहर आ जाती, उन निराशाओं से बाहर आ जाती, उन चीजों से जिससे संघर्ष करी थी बाहर निकल करके आ जाती और एक पवित्रता के जीवन को बिताना शुरू कर देती है और एक डेडिकेटेड लाइफ को, एक समर्पित जीवन को बिताना शुरू कर देती है। मेरे प्रिय, कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा परिवर्तन कि अपने संघर्षों से, अपनी वीकनेसेस से, अपने कमजोरियों से, अपने पापों से ये बाहर निकल के आ जाती है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आप प्रभु के करीब होने के बावजूद भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप यीशु के पास में आए और वो आपकी कमजोरियों में आपको विजय देगा और वो आपकी सहायता करेगा कि अपने पाप से बाहर निकल करके आप आ जाएं और एक खूबसूरत जीवन को जीने पाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब प्रभु आपको मौका दे तो आप उसको कस के पकड़ लीजिए। जब प्रभु आपको मौका दे, प्रभु ने इस लेडी को क्षमा किया, प्रभु ने कहा जहां मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता और फिर पाप नहीं करना। बहुत ढेर सारी बार प्रभु को इस लेडी को हिदायत नहीं देनी पड़ी, बहुत ढेर सारी बार प्रभु को इसे कहना नहीं पड़ा, देखो मैं तुमसे बता रहा हूं, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं ये गलत है, मत करो, ऐसा मत करो, बार बार देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी पिछले हफ्ते बोला था, उसके पहले भी बोला था और 1 महीने पहले भी बोला था, पर तुमको फिर भी मैं इस पाप में पा रहा हूं। बार बार प्रभु को इस लेडी को आके ये नहीं बताना पड़ा कि ये गलत है मत करो, ये गलत है मत करो। एक मुलाकात काफी थी, एक मुलाकात काफी थी। प्रभु ने एक बार क्षमा किया, प्रभु ने कहा देखो दोबारा पाप नहीं करना और उसने दोबारा उस तरफ वो नहीं गई। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपको मौका दे, आप उसको दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, आप उसको दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और आप कोशिश करें कि अपने पाप के जीवन से आप बाहर आ जाएं, उन पाप की राहों को आप छोड़ दें, उन गलत मार्गों को आप छोड़ दें और यीशु को अपना लें और उसके साथ में एक अच्छे जीवन को व्यतीत करना शुरू करें। अपने चरित्र में आप परिवर्तन लेके आ जाएं। बाइबल तो आप पढ़ रहे हैं, प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस तो आप देख रहे हैं, कलीसिया में तो आप आ जाते हैं, दान दशमें तो दे रहे हैं, पर अपने चरित्र में भी आप एक परिवर्तन को लेकर के आ जाएं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु आपके जीवन में हैरान करने वाले परिवर्तन को लेके आ सकते हैं, हैरान करने वाले परिवर्तन को लेके आ सकते हैं। वो महिला जो कि पाप में डूबी हुई थी, जो कि पापी जीवन को व्यतीत कर रही थी, वो महिला पहली लेडी होने पाए जिसको यीशु ने, जिसके सामने यीशु प्रकट हुए, जिससे यीशु ने बातचीत की और जिसको यीशु ने खुद आज्ञा दी, जाओ और शुभ संदेश को मेरे चेलों को बताओ और बाकी लोगों को बताओ। हालेलुया, व्हाट अ चेंज, कितना बड़ा वो परिवर्तन है मेरे प्रियो जो प्रभु आपके जीवन में लेके आ सकते हैं, हैरान करने वाला परिवर्तन। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आप मौके देने वाले परमेश्वर हैं, हर एक जन के जीवन को सुंदर अवसर देने वाले परमेश्वर हैं कि हम अपने जीवन में उस पवित्र बदलाव को अनुभव कर सके। पिता मेरे प्रियों की सहायता करें, क्योंकि आप तो ऐसे परमेश्वर हैं प्रभु कि वो आप जब लोग आपके पास में आते हैं तो केवल यही काफ़ी नहीं होता, आप उनके साथ पूरे सफ़र में रहते हैं, उस पूरे बदलाव में, उस बड़े परिवर्तन में, उस बड़े सुंदरता का जो कार्य हमारे जीवन में आपकी ओर से होता है प्रभु, उसमें आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारी सहायता करते हैं ताकि हम आपकी महिमा और पहचान तक पहुंच सके। पिता मेरे प्रियों की मदद करें कि वो निरंतर बढ़ते चले प्रभु जी, घबराए नहीं, क्योंकि आप सदा सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।